खुद को एनिमल लवर बोलकर तुम लोग चिकन कैसे खा सकते हो? अगर तुम्हें किसी की जान की इतनी परवाह है तो फिर प्लांट भी तो लिविंग थिंग है, उन्हें तुम कैसे खा लेते हो? तुम करो खुद का फोटोसिंथेसिस, करो अपना फूड अरेंज खुद से। वेल, ये आर्ग्यूमेंट सुना हुआ लग रहा है क्या? या शायद तुमने फर्स्ट हैंड कभी किया हो। वेल, आज के बाद तुम ऐसे डिबेट में नहीं पड़ोगे क्योंकि तुम जानते हो कि ये बात एकदम व्यर्थ ही है, क्योंकि तुम समझते हो कि दोनों के मेंटल मॉडल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। और वो तुम क्यों समझते हो? क्योंकि तुम फॉलो करते हो डिकोडिंग माइंड विद चंचल को। ये है हमारा 10वां वीडियो इन द सीरीज ऑफ 50 वीडियोस वेयर आई टॉक अबाउट व्हाई वी आर द वे वी आर। तो अगर तुमको इस टाइप के टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं तो जाकर पहले वीडियोस भी देख सकते हो। ये डिबेट बहुत ही कॉमन है अमंग वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, बट वो एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं, वो ये कि उन दोनों का मेंटल मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। हम सभी अपने दिमाग में लिविंग थिंग को कैटेगराइज करके रखते हैं। हमने कुछ बकेट्स बना के रखी हुई है और कोई भी नया नेम आता है तो हम उनमें से किसी एक बकेट में डाल देते हैं। 2 मेजर बकेट्स कैटेगरीज होती है, यूटिलिटी लिस्ट एंड इमोशनल लिस्ट। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं और वेजिटेरियंस होते हैं, बस वो किस बकेट में क्या डाल रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो समझते हैं कैसे। सो वेजिटेरियंस जो है, वेजिटेरियन सारे प्लांट्स को अपनी यूटिलिटी लिस्ट में डालते हैं, जबकि सारे एनिमल्स को अपनी इमोशनल लिस्ट में डालते हैं। इसीलिए जब भी नॉनवेज की बात होती है तो वो थोड़े इमोशनल वे में एक्ट करते हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी सिमिलर टू वेजिटेरियंस लगभग सारे प्लांट्स को वो अपनी यूटिलिटी लिस्ट में डालते हैं। रिगार्डिंग द एनिमल्स, अब एनिमल्स में कुछ एनिमल्स हो गए, फॉर एग्जांपल उनका पेट डॉग या मे बी सम एनिमल्स विच आर विजुअली अपीलिंग, उनको वो अपनी इमोशनल लिस्ट में डालते हैं। बाकी कुछ एनिमल्स जो कि उन्होंने बचपन से खाए हुए या वो खाते हैं, उनको वो अपनी यूटिलिटी लिस्ट में डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं कि किसको यूटिलिटी लिस्ट में डालना है और किसको इमोशनल लिस्ट में डालना है। वेल, 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला होता है फैमिली एंड अपब्रिंगिंग। अगर आपके घर में आपने चिकन खाया है तो द चांसेस आर हाई कि आप चिकन खाओगे। दूसरा होता है कल्चर। सो इंडिया में कुत्ते नहीं खाए जाते हैं तो चांसेस आर कि आप कुत्ता नहीं खाओगे। द थर्ड वन इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बहुत लोगों के मुझे मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जब उन्होंने बचपन में किसी जानवर को कटते हुए देख लिया तो उसके बाद उन्होंने खाना छोड़ दिया, तो दैट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। या मे बी उन्होंने बचपन में किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के साथ जो यूजुअली लोग खाते हैं वो उसको कटते हुए देख लिया या उसके साथ बस खेले हैं, तो दैट शेप्स द वे दे सी दैट एनिमल एंड फिर वो चांसेस है कि वो उसको खाना नहीं प्रेफर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा करीब होगा जानवर आपके, आप चांसेस है कि नहीं खाओगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो डू फॉलो, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं।